Hey guys, welcome back to my channel. I am Rajni Best, second year MBBS student at Samara State Medical University, रशिया. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मोस्ट ऑफ द बच्चों का मन में एक क्वेरी रहता है. हमेशा से मेरा भी था जब मैं रशिया आने वाली थी या किसी भी और कंट्री जाने से पहले ना बच्चों के मन में फर्स्ट डाउट जो आता है वो आता है अर्निंग को लेके. क्या अब्रॉड जाके हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं? तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो यही टॉपिक है कि व्हाट आर द अर्निंग मेथड्स फॉर एन इंडियन स्टूडेंट इन रशिया. क्या मेथड्स हैं कि स्टूडेंट अपने खर्चे जो है यहाँ पे खुद से निकाल. तो आज इस वीडियो में हम यही सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि whether the students are earning in Russia or not, and if they are working then how much they are earning per month, per day, per week, and ये सारी चीज़ें लीगल हैं यहाँ पे, और क्या रशियन लैंग्वेज मैंडेटरी है आपको जॉब करने के लिए. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इसी वीडियो में. प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि इन केस अगर आप बीच से स्किप करके देखोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इनकम्प्लीट मिलेगी. सो प्लीज़ एंड तक बने रहना. तो फर्स्ट थिंग यार, पहले तो मैं ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट समझी क्योंकि इंडिया से यहाँ आने से पहले ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लोन में पढ़ रहे हैं या बहुत सारी जिसके ना घर पे फैमिली इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, तो वो एक माइंडसेट लेकर चलते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कि वो रशिया आएंगे और यहाँ पे वो खुद से अपना फीस निकालेंगे, खुद से अपना डेली खर्च निकालेंगे. तो मैं ये वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट समझी बनाना ताकि एक्चुअल में उनको चीज़ें पता लगे कि रशिया आने के बाद होता क्या है एग्जैक्टली. अगर उन्हें खुद के खर्चे निकालने हैं तो वो कितना मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं एक महीने में, क्या वो अपनी कॉलेज की फ़ीस निकाल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब से. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि क्या स्टूडेंट यहाँ पे रियली वर्क करते हैं, यानी क्या स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं सच में, तो इसका आंसर अगर मैं वन वर्ड में दूं तो इसका आंसर है येस, स्टूडेंट यहाँ पे वर्क करते हैं. फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पे वर्क करते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स होती हैं यहाँ पे जहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं. तो देखो बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब. सबसे पहले तो आप जो है मैं आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगी कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे ओजोन. ओजोन जैसे अपने वहाँ अपना अमेजन होता है ऑनलाइन सामान का, यहाँ पे ओजोन होता है. तो ओजोन में आप वर्क कर सकते हैं. उसके बाद केएफसी आप जा सकते हैं. केएफसी का यहाँ पे नाम है रोस्टिक्स, तो यानी रोस्टिक्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. और जितने भी फूड फैक्ट्रीज होती हैं, फूड शॉप्स होती हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं. लाइक आपका बर्गर किंग और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पर घंटे के हिसाब से वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा. कुछ जॉब्स यहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद मिल सकती है, लाइक इंग्लिश टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं मोस्टली यहाँ पे रशियन इनको बोलना आता है. तो जो एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं वो चाहती है कि उनके बच्चे जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, तो इसलिए वो कुछ टीचर्स या ऐसे होम ट्यूटर्स ढूंढते हैं कि जिनको इंग्लिश आती हो, बट उसके लिए आपको रशियन आनी चाहिए ताकि आप बच्चे से इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ. तो अगर इनकेस अगर आपकी रशियन लैंग्वेज अच्छी है तो आप एज अ इंग्लिश टीचर भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, एज अ होम ट्यूटर भी आप जा सकते हैं. फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मच दे अर्न. देखो अर्निंग जो है आपकी वो डिपेंड करेगी आपकी जॉब पे, आपकी लेवल ऑफ जॉब पे. लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं केएफसी. केएफसी को जैसे यहाँ पे रोस्टिक्स बोला जाता है, तो अगर आप रोस्टिक्स में काम कर रहे हैं तो मैं एक एज अ फ्रेशर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना यहाँ पे मिलेगा. और ये जितने भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जॉब से रिलेटेड, वो मेरा ऐसा नहीं कि मैंने बस सुनी है बातें तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ये नहीं बोल सकते कि मैंने जॉब की है इसलिए मैं बता रही हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स ने, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है वो कहीं ना कहीं सब जॉब कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम. तो मैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ. तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो सारी यहाँ पे 100% सच होने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है. तो हम बात कर रहे थे कि कितना आप अर्न कर सकते हो. अगर हम बात करें केएफसी की, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जब वो स्टार्टिंग में केएफसी ज्वाइन किए थे बिल्कुल एज अ फ्रेशर, उनको रशियन भी नहीं आती थी और उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कुकिंग का या किसी भी चीज़ का, तो उनको 158 रूबल्स यहाँ पे मिला था पर घंटे का. 158 रूबल्स पर घंटा.
ये जो रूबल है आपका, यानी जो आपका सैलरी है पर घंटे का, वो इंक्रीज़ होते जाता है जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। 6 महीने अप्रॉक्स मेरे फ्रेंड्स को हो गए यहाँ पे केएफसी जॉइन किया हुआ, और वो उनका जो अभी लेवल है वो अप हो चुका है सैलरी का, यानी वो अभी अर्न कर रहे हैं अप्रॉक्स 200 टू 230 रूबल्स पर घंटा। तो आपका जो सैलरी है वो आपका डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे। तो जैसे-जैसे आप अपना टाइम देते जाओगे केएफसी को, तो वो आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर डाउट आता है कि आप कितना घंटा काम कर सकते हो वीक में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लिमिटेड आवर्स होते हैं आपके वर्किंग के एज़ अ पार्ट टाइम। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आप वीक में 4 दिन, 5 दिन, अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं यार वो 4 दिन जाते हैं वीक में। 4 दिन में डिपेंड करता है कि आप जितना घंटा आप देना चाहो। लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं वो 5 घंटा, 6 घंटा, और वीकेंड्स में सैटरडे संडे ऑफ होता है तो वो 7 घंटा, 8 घंटा भी जो है काम करते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन एवरेज अगर हम लें तो 160 अगर आपका रूबल पर घंटे का सैलरी है, तो अगर आप मिनिमम 5 घंटे भी दे रहे हो पर डे के, तो आप अपनी जो सैलरी है वो उस अकॉर्डिंग काउंट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। और अगर एक एवरेज सैलरी हम काउंट करें पर डे की, तो 1000 रूबल यहाँ पे आप पर डे अर्न कर सकते हो। बट ये शेड्यूल है आपका सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, एंड आई डोंट थिंक कि आपको इन सब चीज़ों का टाइम मिलेगा। बट केस अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सच में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेज करके आप जॉब कर सकते हो। मेरे फ्रेंड्स ने सेकेंड सेमेस्टर से जो है जॉब स्टार्ट किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में भाई मत करना, टू बी ऑनेस्ट मत करना, क्योंकि आते आते तुम्हें इतना कुछ नॉलेज होगा नहीं, ना लैंग्वेज का ना बाकी चीज़ों का आइडिया होता है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा चीज़ों को जान लो देन आप जॉब ज्वाइन करो। तब थोड़ा बहुत तुम रशियन भी सीख जाओगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में देखो तुम यहाँ पे आओगे, आते आते बच्चों को अक्टूबर हो जाता है और जनवरी में पेपर हो जाते हैं। तो अगर तुम माइंड डाइवर्ट करोगे अपना जॉब की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी स्टडीज़ में इम्पैक्ट लाएगा। सो इट्स बेटर कि जॉब करना भी है तो प्लीज़ सेकेंड सेम से आप जॉब ज्वाइन कर सकते। इन केस अगर आपको अपने जॉब आवर्स बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हैं सेकेंड ईयर से, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपका शेड्यूल थोड़ा सा मतलब रिलैक्सिंग हो जाता है। लाइक आपके दिन में 1 क्लास 2 क्लास होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में बहुत हेक्टिक रहता है, तो सेकेंड ईयर से आपको टाइम मिल जाएगा इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप डेली का 6 घंटा 7 घंटा भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके घर में सच में प्रॉब्लम है। बाकी यार अगर आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स बेटर कि इंडिपेंडेंट बनना है, सभी चाहते हैं। अगर बनना चाहते हो आप तो दिन का 4 घंटा तुम दो और हफ्ते में 4 दिन करो, सो इट्स सफिशिएंट। और फिर बात आती क्या कि ये सब चीज़ों में आपका पढ़ाई में इम्पेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। देखो मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं वो अपनी स्टडीज़ को भी इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि उनका स्टडीज़ में ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आ रहा है। इम्पेक्ट आता है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। बट इतना ज़्यादा आपको मनी माइंडेड नहीं हो जाना है जॉब के पीछे कि बस जॉब करनी है, जॉब करनी है, कि आप अपना पढ़ाई भूल जा रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपना जो स्टडीज़ है आपको उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब से 11 बजे भी आ रहे हो रात को, तो अपनी पढ़ाई के लिए आपको कहीं न कहीं टाइम निकालना पड़ेगा। अपने सोने से कहीं न कहीं से आपको अपना जो टाइम है कट करके आपको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। सैटरडे, संडे यानी वीकेंड यहाँ पे ऑफ रहता है, तो आप अपना जो टाइम है बढ़ा सकते हैं सैटरडे, संडे। लाइक अगर आप 8 घंटा भी काम कर रहे हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा यार, बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भी कुछ नहीं करना, बस इतना हो जाए कि आपका जो आपके एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस, वो निकल जाएँ। बट जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपना फ़ीस भी मैनेज करें खुद से, जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप जो समर वेकेशन यहाँ पे चलता है 2 महीने का। लाइक अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो इस साल घर नहीं गए थे समर्स में, समर वेकेशन में, तो वो यहाँ पे रुकी और उन्होंने पूरा टाइम जो है केएफसी में ओज़ोन में वर्क किया। तो उनका जो है अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट हो गया। तो जो स्टूडेंट्स के घर पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो वो ये चीज़ कर सकते हैं कि घर ना जाके समर वेकेशन में यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। 12 आवर्स, 14-15 आवर्स जितना आपको तब देना है आप तब दे सकते हैं, और अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लाइक आप 2 महीने में अगर अच्छे से फिर भी कर रहे हो तो अप्रॉक्स आपको 1 लाख आप
अर्न कर सकते हो। पूरा फीस तो नहीं पे कर सकते हो, बट हाँ, थोड़ा-सा अपने पेरेंट्स का हेल्प कर सकते हो। सो जो दूसरी आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको मैंने आपको बताई थी वो ओज़ोन, तो मैं उसका फंडा बताती हूँ कि क्या होता है। 2 शिफ्ट होती हैं, एक नाइट शिफ्ट होती है, एक डे शिफ्ट होती है। 12 घंटे की एक शिफ्ट आपको लगेगी और आपका उसमें आपको आई थिंक 1 घंटे का रेस्ट होता है। मैं देखो कभी गई नहीं तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स गए थे मैंने उनसे सुना है कि आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। आई थिंक 30 मिनट्स का एक ब्रेक होता है, 30 मिनट्स का एक ब्रेक होता है, उसमें आपको खाना भी वहीं पे मिलेगा और आपकी जो उसमें सैलरी होगी वो समथिंग होगी 2500 रूबल्स पर डे यानी एक शिफ्ट का। अगर आपको डे शिफ्ट भी नाइट शिफ्ट भी करनी है, पूरा एक साइकिल 24 आवर्स का करना है, तो आप 5000 ईजिली कमा सकते हो एक दिन में। बट ओज़ोन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। मतलब यार सच में ऑनेस्टली केएफसी इज़ मच बेटर देन ओज़ोन। तो अगर नहीं मिल पा रही है कहीं केएफसी वगैरह में तो आप ओज़ोन जॉइन कर सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा इशू है फैमिली में पैसों का, मजबूरी है तो आपको करना पड़ेगा, बट आपके पास है अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। फिर एक चीज़ आती है कि यार यहाँ पे ना जो चीज़ मैंने देखी है ना यार, मोस्टली जो इंडियंस यहाँ पे करते हैं, लाइक उनकी जो मेंटालिटी है, हमारी जो मेंटालिटी इंडियंस की यार कि हम ये सब काम क्यों करें। बट यार यहाँ पे जो है ना अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, अच्छी अच्छी फैमिली के लोग भी ये सारी चीज़ें करते हैं और यहाँ पे ये लोगों का मानना है कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, बस आपको पैसे कमाने से मतलब होना चाहिए। और बहुत अच्छी फैमिली के लोग भी यहाँ पे ये सारी जॉब करते हैं। ये वाली मेंटालिटी सिर्फ अपने इंडिया में है कि यार ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको पैसा मिल रहा है तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि यार आप एज अ कुक काम कर रहे हो या एज अ लेबर यहाँ पे वर्क कर रहे हो। यहाँ की जो लेबर भी वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पे जीती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड मत करना कि आप ऐसा काम यहाँ पे आके क्यों करोगे। मजबूरी है तो करना पड़ेगा, ठीक है? इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई इंडियन आपको देख रहा है, क्या सोचेगा। इस चीज़ों से यहाँ पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पे लीगल हैं यूनिवर्सिटी की ओर से? देखो बाकी जगह का मैं नहीं बता सकती, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में बच्चे यहाँ पे करते हैं जॉब। मैं समारा में हूँ तो समारा का बता रही हूँ कि समारा में भी बच्चे यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है? तो ऐसा लीगल इलीगल का कुछ यहाँ पे तरीका ऐसा नहीं है, कर सकते हो आप जॉब। अ, एक बार मतलब डीन से परमिशन भी ले सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है कि इन केस यूनिवर्सिटी आप पे कोई ऑब्जेक्शन ना करे तो आप अपने डीन से भी जो है परमिशन ले सकते हो जॉब की, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या रशियन लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी है फॉर जॉब, फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब? तो भाई देखो, अगर तुम्हें एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब करनी है तो ऑब्वियसली तुम्हें रशियन आनी चाहिए, ठीक है? बट जितनी अभी मैंने तुम्हें जॉब बताई है उसी के हिसाब से बताई कि तुम्हें यहाँ पे रशियन लैंग्वेज की नीड नहीं होती है। लाइक ओजोन में अगर आप जाओगे तो आपको बोलने का काम कुछ नहीं है, बस आपके हाथों का काम है। तो रशियन लैंग्वेज की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। केएफसी जाते हो तो थोड़ा बहुत हाँ ना इधर उधर करना तुम्हें आता होगा, आ जाएगा, ठीक है? 1 महीने में ही रशिया आने के बाद। तो इतने ज़्यादा वहाँ पे भी नीड नहीं होती, बस वहाँ पे भी आपको हाथों का काम है, तो रशियन लैंग्वेज की नीड नहीं है। इसी हिसाब से मैंने आपको जॉब्स बताई। तो ये सारी तो थी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कि यहाँ पे कैसे एक इंडियन स्टूडेंट अर्न कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कि व्हाट विल बी माय सजेशन फॉर यू, तो देखो भाई, ऑनेस्ट सजेशन मैं आपको दूँगी। फर्स्ट ईयर में स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में आप जॉब मत करना। बहुत ज़्यादा इशू है फैमिली के, तो अपने खर्चे भले ही कम कर देना, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में इन चीज़ों में मत पड़ना क्योंकि माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाएगा और इतना ज़्यादा चीज़ें तुम्हें पता नहीं होंगी तो तुम नहीं हैंडल कर पाओगे। इन केस कहीं फंस गए, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर को अपने को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो और सब चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो। सेकेंड सेमेस्टर से अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम है तो आप जॉब कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, अपने सीनियर से पूछो जो जॉब कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि सेकेंड सेम से आप जॉब करो, ठीक है? और अगर नहीं है ज़्यादा प्रॉब्लम तो भाई सेकेंड ईयर से तुम जॉब ज्वाइन करो क्योंकि सेकेंड ईयर से तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपनी जॉब के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लिए। सो इट्स बेटर कि अपने खर्चे कम कर लो, बट फर्स्ट ईयर में जॉब को अवॉइड करो, ठीक है? सो दोस्तों, आई होप कि सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, बट इन केस किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे,
ठीक है? मैं ट्राई करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज़ मैं सॉर्ट आउट करूँ, चाहे कमेंट्स में हो, चाहे इंस्टा पे हो। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ़ अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।